Hello, my dear students. Welcome back to my channel. Today, you are going to learn a poem, A Thing of Beauty. This is the poem, and the poet's name is John Keats. यहाँ पर एक कविता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी और इसके पोएट हैं जॉन कीट्स। एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा आप लोग। अ थिंग ऑफ ब्यूटी के पोएट हैं जॉन कीट्स। पोएम को आगे पढ़ने से पहले हम देखते हैं कुछ वर्ड की मीनिंग्स। लवलीनेस, लवलीनेस का मतलब है सुंदरता या सुंदरता आकर्षित करने वाली कोई चीज़। नथिंगनेस, नथिंगनेस मतलब है शून्यता या कुछ भी नहीं होना या ख़त्म हो जाना। बोअर मतलब है छायादार स्थान, विश्राम का शांत कोना, विशेष करके पेड़ों के नीचे के छायादार या शीतलता भरे स्थान को बोअर बोलते हैं। क्वाइट मीन्स है शांत या शांति और सुकून, राहत प्रदान करने वाला। और ब्रीथिंग, ब्रीथिंग मतलब सांस लेना, जीवन का प्रतीक है सांस लेना। सांस लेना मतलब है जो जीवित प्राणी है वो सांस लेते रहता है, इसलिए यहाँ पे जीवन का इसको प्रतीक माना गया है। पोयम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी एक चीज़ जो सुंदर है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब सुंदरता का एक चीज़, सुंदरता का एक चीज़। इज़ अ जॉय फॉर एवर, वह हमेशा खुशी प्रदान करती है। मतलब प्रकृति को यहाँ पर बताया गया है, सुंदरता के रूप में प्रकृति को पेश किया गया है। मतलब प्रकृति एक ऐसी चीज़ है जो कि सुंदरता से भरी होती है और हमेशा यह खुशी प्रदान करने वाली होती है। इट्स लवलीनेस, इसका प्यारा, इंक्रीजेस इसकी सुंदरता, इसका प्यारापन या फिर इसका सुंदरता इंक्रीजेस, इंक्रीजेस मतलब बढ़ते जाता है। इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यह कभी भी नगण्यता या फिर शून्यता में नहीं बदलता है। इसकी सुंदरता कभी ख़त्म नहीं होती है, बट स्टिल विल कीप, लेकिन इसकी सुंदरता हमेशा स्थिर रहती है या फिर हमेशा बनी रहती है। अ बोअर क्वाइट फॉर अस, यह हमारे लिए एक छायादार, शांत छायादार वृक्षों की तरह है या छायादार उस वृक्ष के नीचे की छायादार स्थान की तरह है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और ऐसा नींद जो कि हमें मीठे सपनों से भरी होती है। मतलब मीठे सपनों से या मधुर सपनों से भरा हुआ यह एक नींद की तरह होती है। एंड हेल्थ, और एक अच्छे स्वास्थ्य की तरह होती है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और एक राहत भरी सांस की तरह होती है। मतलब यह प्रकृति हमें राहत भरी सांस प्रदान करती है, हमें एक मधुर स्वप्न देती है, हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है। अगला है वर्ड मीनिंग मोरो। मोरो मतलब कल या टुमारो, आने वाला कल, आने वाला दिन या भविष्य। व्रथिंग मतलब है माला बनाना, माला बनाना। रथिंग मतलब है माला बनाना या प्राकृतिक सौंदर्य के साथ में जुड़ना। फ्लावरी बैंड, फ्लावरी बैंड का मतलब पुष्पों की माला, पुष्पों की माला मतलब प्रकृति और जीवन को जोड़ने का यह प्रतीक है। डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस का मतलब है निराशा, निराशा या उम्मीद को खो देना को डिस्पोंडेंस बोलते हैं। इन ह्यूमन डेर्थ, इन ह्यूमन डेर्थ का मतलब है मानवीय मूल्यों की कमी। ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज मीन्स उदासी भरे दिन या उदास भरे दिन। ओए डार्क एंड वेज मीन्स है अंधकार में और कठिन रास्ते। अगली वर्ड मीनिंग है शेप ऑफ ब्यूटी। शेप ऑफ ब्यूटी मतलब शेप मीन्स आकार, ब्यूटी मतलब सुंदरता, मीन्स सुंदरता का स्वरूप या सुंदरता का रूप। प्रकृति में पाए जाने वाली सुंदर चीज़ें। मूव्स अवे द पॉल, पॉल मतलब है उदासी, उदासी को दूर करना, उदासी को दूर करना। स्पिरिट मतलब आत्मा या मनोभाव, स्पिरिट मतलब आत्मा या मनोभाव। शैडी बूंद, शैडी मतलब छायादार, बूंद मतलब है, बूंद का मतलब है वरदान, मतलब छाया का वरदान या फिर आराम और राहत प्रदान करने वाला। स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग मतलब उगना, विकसित होना, बिखरा होना, फैला होना। डैफोडिल, डैफोडिल्स का मतलब है, ये डैफोडिल एक तरह का फूल है जो कि पीले रंग का होता है, जो कि सुंदर दिखाई देने वाला फूल है।
आइए पोएम को समझते हैं। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो मतलब है और इस तरह या इसलिए यहाँ पर बोल सकते हैं, इसलिए उन प्रत्येक, ऑन एवरी मोरो और इसलिए प्रत्येक मोरो, प्रत्येक अगले दिन, प्रत्येक सुबह, आर वी व्रतिंग मतलब हम जोड़ते हैं या माला बनाते हैं। अ फ्लावरी बैंड, फूलों की माला हम बनाते हैं। टू बाइंड अस टू द अर्थ, यहाँ पर क्या बोलना चाहते हैं पोएट कि प्रत्येक दिन सुबह जब हम पृथ्वी को देखते हैं, उस पृथ्वी पर फूल खिले हुए हैं और फूल इतने ज़्यादा खिले हैं, ऐसा लगता है कि ये फूल पृथ्वी के एक कमरबंद की तरह है, पृथ्वी के लिए एक कमरबंद की तरह है। और इस कमरबंद के साथ हम अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। मतलब इन फूलों को देख करके, जो कि पृथ्वी के लिए या धरती के लिए एक कमरबंद की तरह है, और इसकी सुंदरता से हम अपने आप को जोड़ते हैं, हम अपने आप को धरती के साथ में या नेचर के साथ में जोड़ते हैं। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस मतलब उदासी को कम करते हैं। इनकी प्राकृतिक सुंदरता को देख करके हमारी उदासी कम होती है, हमारा निराशा कम होता है। ऑफ द इनह्यूमन डेर्थ, हमारे अंदर के मानवीय गुणों में कमी आती है। ऑफ नोबल नेचर, पृथ्वी के इस उदार प्रकृति को देख करके, उसकी उदार प्रवृत्ति को देख करके हमारे अंदर के, ऑफ द ग्लूमी डेज, हमारे अंदर के, ग्लूमी मतलब है उदासी भरे दिन, हमारे जो दिन उदासी से भरे होते हैं वो हमारे ख़त्म हो जाते हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी, हमारे अंदर के जितने भी अनहेल्दी मतलब अस्वास्थ्यकर विचारधाराएं हैं, अस्वास्थ्यकर हमारी जो प्रवृत्ति है। एंड ओ ए डार्कन वेज, और हमारे मन के अंधकार में रास्ते। मेड फॉर आवर सर्चिंग, जिसमें हम जाने के लिए सर्च करते हैं। और ये सारे अंधकार में रास्ते, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सभी के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, प्रकृति के जो कुछ रूप होते हैं, प्रकृति के सौंदर्य से भरे हुए रूप होते हैं। मूव्स अवे द पॉल, ये सारे के सारे हमारे अंदर के उदासी या नीरसता को, हमारे दुखों को, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारे अंदर के डार्क स्पिरिट, हमारे अंधकार में आत्मा, हमारे आत्मा के अंधकार में अवगुणों को दूर करती है। मतलब प्रकृति की सौंदर्यता को देख करके हम अपने अंदर के जितने भी बुरे विचार हैं, उन सारे विचारों से बाहर निकलते हैं। रिल्स मतलब छोटी जलधाराएं या नाले। कूलिंग कवर्ट मतलब ठंडी छाया, आरामदायक स्थान। गेंस्ट मतलब है यहाँ पे के खिलाफ, गेंस्ट मीन्स अगेंस्ट, मीन्स के खिलाफ। हॉट सीजन मतलब गर्मी का मौसम। मिड फॉरेस्ट ब्रेक मतलब मिड मीन्स मध्य, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, ब्रेक मीन्स ये भी है घनी, ब्रेक मतलब यहाँ पे झाड़ी कह सकते हैं। जंगल के बीच में घनी झाड़ियाँ, जंगल के बीच में जो घनी झाड़ियाँ होती है उनका क्षेत्र। स्प्रिंकलिंग या छिड़काव, हल्का बिखराव या फैला होना, स्प्रिंकलिंग। मस्क रोज़ मतलब है जंगली गुलाब, जो कि सुगंधित फूलों से भरी होती है, जो जंगलों में सुगंध फैलाती है। सच द सन, यहाँ पे आगे बताते हैं जैसे कि सूर्य, द मून चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड पुराने पेड़, एंड यंग और युवा पेड़, स्प्राउटिंग अ शैडी बोन्स, स्प्राउटिंग अंकुरित होते हुए या बढ़ते हुए छोटे पेड़, शैडी जो कि छायादार होते हैं और हमारे लिए ये बून की तरह होते हैं, बून मतलब वरदान की तरह होते हैं। फॉर सिंपल शीप, उन साधारण भेड़ों के लिए, एंड सच आर डैफोडिल्स, और उन जगहों में, एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड, हरे भरे मैदान में, दे लिव इन, जहाँ पर ये भेड़ निवास करते हैं, मतलब भेड़ जहाँ पर चरते हैं, उन जगहों में
इन हरे भरे जगहों में डैफोडिल के फूल भी खिले होते हैं। एंड क्लियर रील्स, और वहाँ पर पानी की स्वच्छ जलधारा बहती है। रील्स मतलब जलधारा, क्लियर मतलब साफ, पानी की स्वच्छ जलधारा बहती है। दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट, और ये उनके लिए कूलिंग कवर्ट का काम करती है। मेक अगेंस्ट द हॉट सीज़न, मेक अगेंस्ट द हॉट सीज़न, वहाँ पर गर्म ऋतु में, गर्म मौसम में, उसके विरुद्ध में, गर्म मौसम के विरुद्ध में ठंडक प्रदान करती है। द मिड फॉरेस्ट, और मध्य जंगल में झाड़ियों के बीच में, या मध्य जंगल में झाड़ियों, घने झाड़ियों के बीच में, रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, इस मध्य जंगल में घनी झाड़ियों के बीच में स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क, जंगली गुलाब के जैसा फूल, या जंगली गुलाब के फूल खिले होते हैं जो कि सुगंध से भरे होते हैं, इधर उधर बिखरे हुए, और प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये मस्क रोज़ मतलब लाल रंग के जंगली गुलाब के फूल खिले हुए प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाते हैं। ग्रैंडियर मतलब है भव्यता या महानता और सुंदरता। डूम्स मतलब है भाग्य, विशेष करके मृत्यु के बाद की महानता को बताया गया है। माइटी डेड मतलब शक्तिशाली या महापुरुष जो कि अब जीवित नहीं हैं या फिर मर चुके हैं, डेड हो चुके हैं। लवली टेल्स मतलब सुंदर कहानियाँ, प्रेरणादायक और अद्भुत कहानी या किस्से। एंडलेस फाउंटेन मतलब अनंत स्रोत जो कि कभी भी समाप्त नहीं होता है। एंडलेस फाउंटेन मीन्स अनंत स्रोत जो कभी समाप्त नहीं होता है। इमोर्टल ड्रिंक का मतलब अमर पेय, यह सुख और प्रेरणा का प्रतीक है। अमर पेय जिसमें मृत्यु नहीं होती है या इमोर्टल होता है, अमरत्व का गुण इसमें होता है। हेवंस ब्रिंक मतलब है स्वर्ग की सीमा या स्वर्ग का किनारा। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, यहाँ डूम्स मतलब प्रलय या मृत्यु के बाद की स्थिति को बताया है कि ये ग्रैंडियर, मृत्यु के बाद का भी यहाँ पे वैभव, जैसे कि मृत्यु के बाद का वैभव या विनाश के बाद का वैभव। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड्स, हमने शायद कल्पना किया है उन माइटी शक्तिशाली महापुरुषों के बारे में कि वो मरने के बाद उनकी क्या भव्यता है, उनकी क्या ग्रैंडियर है, उनकी क्या महानता है। ऑल लवली टेल्स, ये सारी चीज़ें हमने इन प्यारी कहानियों को, टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, जिसको हमने सुना है, इन कहानियों के द्वारा सुना है या फिर पढ़ा है। एन एंडलेस फाउंटेन, और कभी समाप्त नहीं होने वाला फाउंटेन, फव्वारा ऑफ इमोर्टल ड्रिंक जो कि अमरत्व का पान कराती है। पोरिंग अनटू जो पोरिंग करते रहता है मतलब गिरते रहता है, आस हमारे ऊपर बरसते रहता है। फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक का मतलब है स्वर्ग के कोने से हमारे ऊपर अमृत की वर्षा होती रहती। कहने का मतलब है कि जितनी भी भव्यता, जितनी भी सुंदरता हमने उन महान व्यक्तियों के बारे में सुना है जो कि मरने के बाद उनकी जितनी भी भव्यता होती है, उन सभी के बारे में हमने सिर्फ कहानियों में सुना है या फिर पढ़ा है, लेकिन इन सभी से भी ज़्यादा सुंदर प्रकृति होती है, इन सभी से ज़्यादा सुंदर प्रकृति होती है जो कि हमें कभी समाप्त नहीं होने वाला अमृत का पान कराती है, जो कि स्वर्ग के किनारे से हमें अमृत का पान कराती है या फिर अमृतत्व का रस पान कराती है। तो आज का पोएम यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।